नमस्ते। मैं हिमाद्री रिट्रीट सोल की प्लेटफॉर्म में आप सबको स्वागत करती हूँ। कुछ महीने पहले चैनल पे होपोनोपोनो की एक वीडियो अपलोड हुई थी। उसकी रिस्पांस मुझे बहुत अच्छे मिल रहे हैं। सब लोगों ने फीडबैक दिया, मुझे पर्सनली आके सजेस्ट किया। थैंक यू आप सबको। और इस सेशन में भी हम कुछ ऐसे ही करेंगे, प्रैक्टिस सेल्फ वॉक। होपोनोपोनो सबसे पहले अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करते हैं, तो इसमें हमें बहुत सारे सेल्फ वॉक करना है, आगे भी करेंगे। बहुत सारे सेशंस लाने की कोशिश करूँगी मैं स्टेप बाय स्टेप। जिन्होंने पहली वीडियो नहीं देखा है या पहली वीडियो की जो प्रैक्टिसेस थी, सेशन की प्रैक्टिस थी, नहीं किया है, उन लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप उन प्रैक्टिस को करें कुछ दिन। अपने अंदर क्या चेंजेस आते हैं उसे देखें। जब आप बैठ के अपने बॉडी की हर एक पार्ट के साथ फॉरगिवनेस सेशन कर रहे हो, आपके अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं, अवेयरनेस क्रिएट हो रहे हैं, आप कंसर्न हो रहे हो आपके बॉडी को लेके। और सबसे खूबसूरत चीज़ तो ये है, जब आप कंसर्न हो रहे हो, अवेयरनेस क्रिएट हो रहे हैं, आपकी सेल्फ लव इंक्रीज़ हो रहे हैं अपने लिए, ये बहुत अच्छी बात है। आपके अंदर कुछ चेंज हो रहे हैं, आप अपने आप को रिस्पेक्ट दे रहे हो। इन चीज़ों को अपने अंदर बदलते हुए देखिए। उस वीडियो को प्रैक्टिस में लाइए, आप देखें उसे। और यहाँ मैं आज भी कुछ ऐसे ही प्रैक्टिस कराने वाली हूँ। यहाँ आज हम प्रैक्टिस करेंगे अपने आप को एक्सेप्ट करने की। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है, अपने आप को एक्सेप्ट करना है, कैसे करना है? क्योंकि ना बचपन से जब से याद आते हैं हम सबको अपना बचपन, तब से बहुत सारे डूज डोंट्स हमारे अंदर पड़े हुए हैं। पेरेंट्स ने कहा ये करो, वो मत करो, वो रॉन्ग है, ये राइट है, ये रॉन्ग है, ये परफेक्ट है, ये इम्परफेक्ट है, कुछ एलिजिबिलिटी, कुछ इन एलिजिबिलिटी, ऐसे सारे बहुत सारे थॉट्स ना, कंसेप्ट हमारे अंदर है जो कि ज़रूरी भी है। और ये जो कंसेप्ट बनते आते हैं, ये हमारे सबकॉन्शियस में ऑटोमेटिकली स्टोर होते जाते हैं। कई बार हमारे लाइफ में हम खुद को ही जज करने लगते हैं, क्योंकि राइट और रॉन्ग, हम ह्यूमन हैं। कभी किसी एरिया में परफेक्ट है, किसी एरिया में इम्परफेक्ट है, किसी एरिया में राइट है, किसी एरिया में रॉन्ग है। तो ये सारे चीज़ जो बैक ऑफ द माइंड हमारे रहते हैं, चाहे हम उसे रिकॉग्नाइज करें या नहीं करें, पर ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होते हैं। और ये हमारे अंदर कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट क्रिएट करते हैं। हमारे कॉन्शियस माइंड कुछ कहते हैं, आप ये कर सकते हो, आप ऐसे हो, बट सबकॉन्शियस में जो है वो हमें जस्ट कहते हैं, नो यू कांट बिकॉज यू आर नॉट एलिजिबल। ऐसे सारे बहुत गार्बेज है जो हमारे अंदर है। पर ये कैसे इम्पैक्ट करते हैं? एक्सेप्टेंस से। आज जो प्रैक्टिस हम करने जा रहे हैं, एक्सेप्टेंस से क्या बदल जाएगा? बदलेगा बहुत कुछ। क्योंकि हम सब जो अच्छे हैं उसे एक्सेप्ट करते हैं, पर जो बुरे हैं, खराब है, उसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं। एक साधु को एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि ही इज़ अ साधु, गुड पर्सन, बट एक चोर को नहीं करते हैं क्योंकि वो है, चोरी करता है, खराब काम करते हैं। वैसे ही हम अपने अंदर की अच्छाई को एक्सेप्ट करते हैं, पर अपने अंदर जो खराबी है, जो कमियां हैं, उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। और कहीं अंदर ही अंदर अपने आप को बहुत जज करते हैं। आज हम अपने आप को एक्सेप्ट इसलिए करेंगे एज ए होल, ताकि हम और मजबूत बने। फॉरगिव करेंगे,
अपने अंदर की इम्परफेक्टनेस को, अपने अंदर की जो भी इनएलिजिबल थिंग्स है उसे एक्सेप्ट करेंगे। पर आगे बढ़ने के लिए, उसको डेवलप करने के लिए परफेक्टनेस की कोई लिमिट नहीं होती है, बट इम्प्रूवमेंट हमें करनी चाहिए। परफेक्टनेस की दौर में कोई किसी के साथ कंपैरिजन करके परफेक्टनेस का वो नहीं होता है, बट अगर हम अपने आप को कंपेयर करें, 1 साल पहले की मैं हिमाद्री, 1 साल बाद की मैं हिमाद्री, 5 साल बाद की मैं हिमाद्री, तो कंपैरिजन होना चाहिए इवन विथ अदर्स। पर ये जो कंपैरिजन है, ये जो परफेक्टनेस है, ये आपकी अंदर की क्वालिटी को ख़त्म करने के लिए नहीं, आपको स्टॉप करने के लिए नहीं, आपको आगे बढ़ने के लिए है। आप कैसे इन चीज़ों को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ सकते हो। तो हम होपोनोपोनो की आज की सेशन स्टार्ट करते हैं, जहां हम अपने आप को एक्सेप्ट करेंगे। कहीं भी कंफर्टेबली बैठ जाइए प्रैक्टिस को करने के लिए, जहां आप कुछ देर शांत होके बैठ सके एंड आप कंफर्टेबल हो। रेडी होके बैठिए, आँख बंद करिए, रिलैक्स मोड में बैठिए, अपने श्वासों पे ध्यान दीजिए, अपने श्वास को रिदम में आने दीजिए। धीरे धीरे श्वास को नाभि तक लेके जाइए, थोड़ी देर होल्ड कीजिए और धीरे धीरे श्वास को छोड़िए। गहरी श्वास लेते हुए नाभि तक लेके जाइए, होल्ड कीजिए और धीरे धीरे श्वास को छोड़िए। फाइव काउंट में इनहेल करेंगे, 3 काउंट होल्ड एंड 5 काउंट में रिलीज करेंगे। इनहेल करते हुए यूनिवर्स की हर पॉसिबल सोर्स से पॉजिटिविटी एंड मैक्सिमम ऑक्सीजन को अपने अंदर खींचेंगे, होल्ड करेंगे, रिलीज करेंगे। अपने अंदर की स्ट्रेस, अनईजीनेस, एंजाइटी, नेगेटिव थॉट्स सबको रिलीज करेंगे। गहरी सांस लीजिए, नाभि तक लेके आइए, होल्ड कीजिए और धीरे धीरे श्वास को छोड़िए। फाइव काउंट में इनहेल करना है, होल्ड करना है 3 काउंट और धीरे धीरे रिलीज करना है 5 काउंट में। इनहेल 1 2 3 4 5, होल्ड 1 2 3, रिलीज 5 4 3 2 1। इनहेल 1 2 3 4 5, hold 1 2 3, release 5 4 3 2 and 1। ऑब्ज़र्व करिए, आपकी श्वास एकदम रिदम में है, आपकी बॉडी रिलैक्स है।
टॉप ऑफ द हेड से लेके टिप ऑफ द टोज तक अपने आप को ऑब्ज़र्व करें। धीरे धीरे ऑब्ज़र्व करिए अपने आप को। अगर अभी भी आपकी बॉडी में कहीं भी अनईज़ीनेस है, हैवीनेस है, डीपली इनहेल कीजिए और एक्सहेल करते हुए उस अनईज़ीनेस को, अनवांटेड एनर्जी को रिलीज़ कर दीजिए। अब धीरे धीरे आप अपने आप को महसूस करें, अपने आप को विजुअलाइज करें एक मिरर के सामने, एक आईने के सामने अपने आप को विजुअलाइज करना है। टॉप ऑफ द हेड से लेके उस मिरर में अपने आप को देखिए। कोशिश कीजिए उस मिरर में फुल्ली देखने के लिए। टॉप ऑफ द हेड से लेके टिप ऑफ द टोज तक आप अपने पूरे बॉडी को मिरर में देख रहे हो। आपकी हेयर, फेस, आपकी बॉडी, आपकी फिगर, कंप्लीट बॉडी को देखिए। आप अपनी बॉडी की उस पार्ट को देखिए जिस पार्ट को आप सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हो। क्या आप अपने फेस की तरफ देख रहे हो जो कि आपकी आइडेंटिटी है, जिसे आप सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट देते हो? अब अपने फेस में, अपने फीचर्स में उस बॉडी पार्ट को ऑब्ज़र्व करें जिसे आप सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट देते हो। आपकी आँखें, नोज़, लिप्स, सिक, कौन सी पार्ट? क्या आपकी लिप्स आपको बहुत सुंदर लगते हैं अपनी पूरी बॉडी में सबसे अच्छा? आपकी नाक, आपकी आँख या आपकी पूरी चेहरा? आपकी हेयर्स, गर्दन, एक एक बॉडी पार्ट को ऑब्ज़र्व करिए। अब ऑब्ज़र्व करिए उस बॉडी पार्ट को जो आपको पसंद नहीं है। शायद और सुंदर होती तो अच्छा होता। किसी और की हाथ, उंगलियां ज़्यादा सुंदर लगते हैं आपको। पैरों की साइज़, पैरों की उंगलियां, नेल्स, ये सब किसी और की अच्छे लगते हैं, शायद खुद की नहीं। पर क्या करें, वो सेंस नहीं हो सकते हैं। क्या और भी कोई बॉडी पार्ट्स है जिसे देख के आपको लगता है ये बॉडी पार्ट मेरा अच्छा नहीं है, नॉट लुक गुड? पर एक बार सोचिए, उस बॉडी पार्ट्स के बिना आप संपूर्ण नहीं होते, आपकी बॉडी कंप्लीट नहीं होता। हाँ, वो पार्ट आपको पसंद नहीं है, पर वो अपना काम कर ही रहे हैं, आपको हेल्प कर ही रहे हैं। वो अपने काम से पीछे नहीं जा रहे हैं, मना नहीं कर रहे हैं। अब धीरे धीरे अपना फोकस मिरर में
आपकी इमेज की तरफ लाइए। आँख में आँख डाल के देखिए। मिरर में जो आप है उस आप के साथ आँख में आँख डाल के देखिए और समझने की कोशिश कीजिए अपने आप को और थोड़ा करीब से देखने की कोशिश कीजिए। आप एक्चुअली कौन हो? अपने अंदर झांकने की कोशिश कीजिए। मिरर के जो इमेज है आपके, उस इमेज की आँखों में आँख डाल के आप अपने ही अंदर घुसने की कोशिश कीजिए। ऐसा क्या है आपके अंदर जिसे आप रिजेक्ट कर रहे हो, जिसे आप इग्नोर करना चाहते हो, जिसे आप अवॉइड करना चाहते हो? अपने अंदर उस रिग्रेट को ढूंढिए जो आपने कब से पाल के रखा है अपने अंदर, क्योंकि किसी ने आपको बोला आप परफेक्ट नहीं हो, आप सुंदर नहीं हो, आप एलिजिबल नहीं हो। ऐसे सारे बहुत कुछ होंगे आपके अंदर जिसे आप भी जज करते हो, क्योंकि किसी और ने बोला आपको, इसलिए आपको पसंद नहीं है आपके अंदर की उन क्वालिटीज़ को आपने रिजेक्ट करके रखा है। ढूंढने की कोशिश कीजिए अपने अंदर। ऐसे कितने सारे रिजेक्शंस हैं, ऐसे कितने सारे नेगेटिव एनर्जी आपने पाल के रखा है। सेल्फ डाउट है क्योंकि किसी ने बोला तुम कभी ये काम नहीं कर सकते हो, और आपने बिलीव किया। आपने भी बोला अपने आप को तुम नहीं कर सकते हो। देखिए अपने अंदर कितने सारे क्वालिटीज़ है जिसे कभी आपने देखा ही नहीं, क्योंकि आपको तो कुछ और ही चाहिए था, कुछ और जो लोगों को चाहिए, जो दूसरे की पसंद है। आपकी खुद की पसंद क्या है उसे ढूंढने की कोशिश कीजिए। इतने सालों से जो अपने अंदर आपने कभी झांका ही नहीं था, अपने आप को कभी देख ही नहीं पाए थे, एक बार इसी समय अपने आप को समझने की कोशिश कीजिए। अपने अंदर देखिए। आपको क्या करते हुए सबसे ज़्यादा खुशी मिलते हैं? क्या खाना बनाते हुए, ड्राइव करते हुए, घर के काम करते हुए, ऑफिस के काम करते हुए, फ्रेंड्स के साथ? आपके मी टाइम क्या है? कैसा लगता है आपको अपने मी टाइम में? क्या आप डरते हो अकेले रहने से, खालीपन से? अपने अंदर और गहराइयों तक जाइए, ढूंढिए, खोजिए अपने आप को भुला के जहाँ पे आज आप खड़े हैं वहाँ पे लाइफ की बहुत सारे सिचुएशंस इन्हीं सवालों से जुड़े हुए हैं।
एक बार और डीपली अपने अंदर देखिए। क्या आप खुद को ही जज करते करते खुद का ही कॉन्फिडेंस लो कर चुके हैं, या खुद को ही कंफ्यूज कर चुके हैं? क्योंकि आपको नहीं पता एग्जैक्टली आपको क्या चाहिए, क्या पसंद है आपको और क्या नापसंद। इतने कन्फ्यूज़न क्रिएट करने के लिए, अपने साथ ही इतना कन्फ्लिक्ट क्रिएट करने के लिए, क्या आप अपने आप को माफ़ करने के लिए रेडी है? क्या अपने आप से माफ़ी मांगने के लिए रेडी है? क्या आप अपनी इनर कनेक्शन को रीबिल्ड करने के लिए रेडी है? अगर रेडी है तो अपने आप को, अपने आप से माफ़ी मांगिए, अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए। आप सही, गलत, परफेक्ट, इम्परफेक्टनेस, इलिजिबल, इनएलिजिबिलिटी की कम्बिनेशन है। नो वन कैन बी परफेक्ट। बेटर ज़रूर हो सकते हैं, इम्प्रूवमेंट ज़रूर करना है हमें। एक्सेप्ट करिए अपने आप को, आप जैसे भी हो, जो भी है, आपके बैड हैबिट्स, आपके इनएलिजिबल्स कंडीशंस, उन सबको एक्सेप्ट कीजिए और प्रॉमिस कीजिए खुद से, जहाँ भी आप कमज़ोर हैं वहाँ आप इम्प्रूवमेंट करने के लिए रेडी है। आपकी कोशिश जारी रहेंगे। लोगों ने आपको क्या बोला वो मैटर नहीं करते हैं आपके लिए, पर आप अपने आप को क्या समझते हो, कितना समझते हो, वही मैटर करते हैं आपके लिए। अपने आप से माफ़ी मांगिए, अपने आप को इस तरह से कंफ्यूज करने के लिए, इस तरह से लो फील कराने के लिए। प्लीज़ फॉरगिव माई सेल्फ। मैं अपने आप से माफ़ी मांग रही हूँ। मैं अपने आत्मा से माफ़ी मांग रही हूँ। मैं अपने सोल से माफ़ी मांग रही हूँ। मैं अपने आइडेंटिटी से माफ़ी मांग रही हूँ, मेरी पर्सनैलिटी से माफ़ी मांग रही हूँ। प्लीज़ फॉरगिव मी, प्लीज़ फॉरगिव मी, प्लीज़ फॉरगिव मी। मैं रेडी हूँ अपने आप को कंप्लीटली एक्सेप्ट करने के लिए। प्लीज़ फॉरगिव मी। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। आज के बाद मैं कभी अपने आप को जज नहीं करूँगी। आई एम सॉरी। मैं कोशिश करूँगी बेटर होने के लिए, अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, पर मैं अपने आप को जज नहीं करूँगी। प्लीज़ फॉरगिव मी। आई एम सॉरी। आई लव यू। आई थैंक यू। मैं अपनी इनर सोल को रेस्पेक्ट करती हूँ। मैं अपनी इनर सोल को प्यार करती हूँ और मैं प्रॉमिस करती हूँ हमेशा मैं अपने आप को प्यार दूँगी। मेरी प्यार अपने आप के लिए कभी कम नहीं होंगे। इस सोल के बिना मेरा शरीर अधूरा है और इस शरीर के बिना ये आत्मा अधूरा है। मैं दोनों चीज़ों की
कनेक्शन हमेशा बनाए रखूँगी। प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर माई इग्नोरेंस। प्लीज़ फॉरगिव मी, प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर माई इग्नोरेंस। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। I love you, I love you, I thank you. Please forgive me, I am sorry, I love you, I thank you. धीरे से अपनी राइट हैंड सेस पे रखिए। अपने आप के साथ आपकी खुद की इनर कनेक्शन जो है उसे महसूस करने की कोशिश कीजिए। अपने धड़कनों को महसूस कीजिए। इन फॉरगिवनेस प्रेयर के साथ आपके धड़कनें कैसे रिएक्ट करते हैं उसे महसूस कीजिए। प्लीज़ फॉरगिव मी, आई एम सॉरी, आई लव यू, आई थैंक यू। प्लीज़ फॉरगिव मी, आई एम सॉरी, I love you, I thank you. Please forgive me, I am sorry, I love you, I thank you. अपने आप को प्रॉमिस कीजिए रोज़ एटलीस्ट अपने आप को 5 मिनट्स मी टाइम देंगे। खुद की टाइम, सबके प्रति सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाते हुए सिर्फ़ और सिर्फ 5 मिनट खुद को देंगे। विदाउट मोबाइल, विदाउट स्क्रीन, विदाउट एनी अदर एक्टिविटीज़। अपने आप के साथ 5 मिनट्स आप ज़रूर बिताएंगे। प्रॉमिस कीजिए अपने आप को। प्लीज़ फॉरगिव मी, आई एम सॉरी, आई लव यू, आई थैंक यू। प्लीज़ फॉरगिव मी, आई एम सॉरी, आई लव यू, I thank you. Please forgive me, I am sorry, I love you, I thank you. हमें जीवन में हमारी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफ़िल करना है, पर खुद के प्रति जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है क्या उसे हम फुलफ़िल कर रहे हैं? हम अपने प्रति क्या हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसे ही नहीं समझ पाए आज तक। आज प्रॉमिस कीजिए हमारे अंदर की साह, हमारी हैप्पीनेस कहाँ है, हमें एग्जैक्टली क्या चाहिए, उसे खोजने के लिए एटलीस्ट एवरी डे थोड़ा समय अपने आप को देना। प्लीज़ फॉरगिव मी, आई एम सॉरी, I love you, I thank you. Please forgive me, I am sorry, I love you, I thank you. Please forgive me, I am sorry, I love you, I thank you. Please forgive me, I am sorry, I love you, I thank you. इन प्रेयर्स के साथ अगर आपकी बॉडी में कहीं भी जर्क फील हो रहे हैं, लेट इट गो, रिलीज़ हो जाने दीजिए। हमारे अंदर की जो ब्लॉकेज है वो रिलीज़ होते हुए थोड़ा झटका दे रहा होगा, कहीं पेन हो रहा होगा या किसी को आँखों से किसी की आँखों से पानी निकल रहे होंगे। डोंट रेजिस्ट, जो हो रहे हैं, जो निकल रहे हैं उसे निकलने दीजिए। प्लीज़ फॉरगिव मी, आई एम सॉरी, आई लव यू, आई थैंक यू। प्लीज़ फॉरगिव मी, आई एम सॉरी, आई लव यू, आई थैंक यू। प्लीज़ फॉरगिव मी, आई एम सॉरी, आई लव यू, आई थैंक यू। अब धीरे से हाथ को अपने थाइज़ में रखिए। फिर से ऑब्ज़र्व करें टॉप ऑफ द हेड से लेके टिप ऑफ द टोज तक। आप बहुत ही रिलैक्स फील कर रहे होंगे। अगर किसी को अनईज़ी फील हो रहे हैं
तो डीपली इनहेल कीजिए, फिर से धीरे धीरे एक्सहेल। जो भी है उसे रिलीज़ कर दीजिए यूनिवर्स में। गहरी सांस लीजिए, होल्ड कीजिए और धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए अपने अंदर जो भी अनईजीनेस है उसे रिलीज़ हो जाने दीजिए। अगर अभी भी ज़्यादा अनईजीनेस है आपके अंदर तो फोर्सफुली नाक से इनहेल करेंगे, मुंह से जोर से एक्सहेल करेंगे 3 टाइम्स और अपने आप को कंप्लीटली रिलैक्स होने देंगे। अपने आप को कंप्लीटली रिलैक्स होने दीजिए। टेक योर वन टाइम। और रिलैक्स होने के बाद धीरे धीरे दोनों हाथों को आपस में रगड़ के हथेलियों को गर्म होने दीजिए। धीरे धीरे आँखों में लगाइए, पूरे चेहरे में, और धीरे 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 आँख खोलिए। थैंक यू आप सबको। इस प्रैक्टिस में आप सब मेरे साथ हैं। जब भी आप वीडियो देख के प्रैक्टिस करेंगे और अगर कोई क्वेरी हो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर में। वहाँ मैसेज डालिएगा, मैं रिप्लाई करूँगी। इमीडिएट नहीं भी कर पाई तो बाद में करूँगी, पर रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कैसा लगा आपको होपोनोपोनो की ये सेशन, ताकि मुझे भी थोड़ा एनकरेजमेंट मिले। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आपको मिले, क्योंकि पर्सनली सबको फॉरवर्ड करना मेरा पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। पर हाँ, आपकी फ़ीडबैक मुझे एनकरेज करते हैं। वीडियो में कमेंट भी कर सकते हैं और पर्सनली भी आप मुझे फ़ीडबैक दे सकते हैं, ताकि मैं नेक्स्ट सेशंस तक थोड़ा इम्प्रूवमेंट कर सकूं अपने अंदर। थैंक यू।